एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता राव। आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपोर्ट मार्ट सेंटर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी इंटरनेशनल शो का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचकर यूपी ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और साथ ही तीसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आज जो है बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज शुरू हो गया है। तीसरे चरण में जो है ट्रेड शो का आगाज शुरू हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर आएंगे, जो उद्घाटन करेंगे ट्रेड शो का। तो आपको बता दें आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेड शो में जाएंगे और जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जो आपको बता दें प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन भी अलर्ट है, जहाँ पर लगभग 4000 पुलिसकर्मी जो तैनात किए गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीपैड है वो यहाँ पर इस ग्राउंड में उतरेगा। आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में ये ग्राउंड उनके लिए बनाया गया है और यहाँ पर जो है प्रशासन हाई अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा से सुमित यादव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैलाहा बहरिया में एक कर्मचारी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। 31 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के कॉरिडोर में एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है और उसे पीटा जा रहा है। पीटने वाला व्यक्ति एक्सरे टेक्नीशियन ब्रिजेश सिंह बताया जा रहा है। वो अस्पताल के ही एक कर्मचारी को जमीन पर गिराकर चप्पलों से पीट रहा है। सर, कल बहरिया में दो स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारियों की आपस में लड़ाई हुई है। इस संबंध में सर आप क्या कहेंगे? सर, इसकी मुझे जानकारी है क्योंकि अधीक्षक ने मुझे संज्ञानित किया है और ये मारपीट आपस में हुई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक पुलिस का मामला था तो दोनों लोग आपस में समझौता कर लिए हैं, तो अपनी अपील जो है वापस ले लिए हैं। लेकिन सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां पे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपस में मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। सर, इस संबंध में सर किस तरीके का आप एक्शन लेंगे और इसमें विभागीय कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल, आप पूर्व में भी देखे होंगे मेरे द्वारा कार्रवाई की गई और निकट भविष्य में भी इस तरह के जो भी मामले आएंगे उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों संग पार्टी करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की दुखद घटना से परिजनों में मचा कोहराम। मृतक की पहचान 20 वर्षीय गौरव निवासी गैस गोदान रोड वार्ड नंबर 10 के रूप में हुई है। परिजनों ने घटना की बाबत बताया है कि खुद मृतक गौरव दोस्तों के साथ पार्टी की बात कहकर घर से निकला था। परिजनों की मानी तो पार्टी के बाद डिग्री कॉलेज के पास युवक के गिरे होने और मुंह से गाज निकलने की सूचना खुद उसके दोस्त ने घर वालों को दी थी। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? चौपन रोड बजरंग नगर। आप लोग ओबरा थाने पे आए, क्या मामला है? हमारे मित्र थे गौरव कुमार, वो दोपहर 3:30 बजे बिरयानी खाने के लिए हमारे साथ गए। फिर उनको फ़ोन किया गया कुछ लड़कों द्वारा। वो फ़ोन पे बात करके वो गए वो ट्रिपल एस होटल के बगल में। वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या बातें की, अपने पैसे का लेन देन की बातें थी। उसके बाद वो बोले 1.5 घंटे में हम फ्रेश होके आ रहे हैं। फिर गौरव कुमार वहाँ फ्रेश होकर जब आए वहाँ से तो 10 मिनट तक ठीक है। फिर वो होटल के पीछे मतलब जो होटल है वो भी बताएगा कि पीछे वो गिरे हुए थे। तो मैं गया वहाँ पे, उसको उठा के बोला तुम घर जाओ। तो घर ना जाके ओबरा फिल्स नाम की एक शारदा मंदिर का टंकी है वहाँ उतर गए। तो वहाँ हम जब घर पे पूछे कि घर पहुँचे, हम गाड़ी तुम्हारी खड़ा कर दी। तो वो बोले कि मतलब जिस भैया को फ़ोन किए थे वो बोले नहीं टंकी पे ही है वो। तो हम गए टंकी पे तो उनके मुँह से गाज फेंक रहा था। तो हम वहाँ से उनको तुरंत गाड़ी में अपने हाथों में उठाया अपने हाथों से गए टंकी पे। वहाँ परियोजना में अस्पताल में पूरी कार्रवाई की। कितने लोग थे साथ में जो पार्टी कर रहे थे? क्या लगता है कैसे उनकी मृत्यु हुई? मृत्यु तो जिस हिसाब से गाज फेंका तो सभी पॉइजन के हिसाब से लग रहा था, पॉइजन खाने से हुआ है। सब ओबरा के ही निवासी थे जो पार्टी में थे? हाँ, सारे ओबरा के। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है जी। क्या घटना घटी है? कल मेरा भाई 11 बजे के करीब घर से निकला था नाश्ता करके। क्या नाम था आपके भाई का? गौरव कुमार नाम है। तो वो घर से सुबह 11 बजे निकला नाश्ता करके, मम्मी से कहा जा रहा हूँ दोस्तों के पास। फिर मम्मी बीच में उसको फ़ोन की थी 2-3 बार, तो कभी बताए कि अभी दोस्त के साथ बैठा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ।
शाम में 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, एग्जैक्ट अभी तो मुझे टाइम नहीं याद है, देखना पड़ेगा। मेरा भाई खुद मेरी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया हूँ, उन्हीं के साथ बैठा हूँ, शाम तक घर आ जाऊँ। तो उसके फिर हम मम्मी फ़ोन मेरी रख दी, काट दी। हमें 8 बजे उसके एक दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम रतन सिंह था। ये रतन सिंह या रतन यादव दोनों वो बोलते हैं, उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता हमें। वो बताए कि मेरा भाई गौरव कुमार डिग्री कॉलेज के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। वो कहे आप लोग जल्दी से आ जाइए, उसके मुंह से गाज निकल रहा है। तो मेरी माँ ने उन्होंने बोला कि आप उसको सेक्टर 3 परियोजना अस्पताल ले जाइए तुरंत। तो उनको लेके वही उसका दोस्त लेके गया सेक्टर 3 परियोजना अस्पताल। उसके दोस्त का ये कहना है कि ये घटना 6 बजे वो बैठा था, बैठे बैठे गिर गया। ब्रदर टी स्टॉल करके एक जगह है, वहाँ पे वो बैठा था सबके साथ और वहीं पे वो पीछे गिर गया। तो वो लोग सोचे कि वो नशे में है दारू के, तो उसको सब पानी वानी डाले, जो भी किए वो ऐसा उसका दोस्त कह रहे हैं। हमें इसके बारे में कोई कितने लड़के थे उनके साथ? 8-10 लड़कों का नाम उसका वो जो रतन सिंह दोस्त है न बताया है, जिसमें कि विनायक मालवी हैं, अर्जुन है, मिस्टर है, दानिश है और पता नहीं बहुत सारे, एक तो नाम। तो कोई मामला विवाद पहले चल रहा है आप लोगों को संज्ञान में कुछ ऐसा? बहुत पहले चला है, कुछ लड़के उसको प्रताड़ित करे थे। क्या कारण है? कारण ये था कि इससे लोग सट्टा खिलवाते थे, खुद पैसा देते थे इसको खेलने का और ये खेलता था। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये 1.5 साल से चल रहा है। हम करीबन 20-25 तो लाख। इस संदर्भ में इससे पहले स्थानीय थाने या किसी प्रशासनिक को आपने सूचना दिया? सूचना 1-2 बार दी गई थी, लेकिन FIR नहीं किया गया था, कंप्लेन दी गई थी। कहाँ, स्थानीय थाने में कि कहीं और? नहीं, स्थानीय थाने में मेरी माता जी ने गई थी, कंप्लेन दी थी कि मेरा लड़का गलत संगत में है। तो इसमें पैसा देने के नाम में कौन कौन लोगों ने इससे पैसा लिया था या क्या? पैसा अर्जुन का था, अर्जुन जो है, और विनायक मालवी और बहुत सारे, रोहित सिंह और नाम मुझे याद नहीं, अभी कुछ नाम नहीं याद आ रहे हैं, वो सारे थे। वो जब पैसा देते थे इसको बिना किसी प्रमाण के। संबंधित प्रकरण में आपका क्या न्यायिक गुहार क्या है? मेरा न्यायिक गुहार है कि ये आत्महत्या नहीं है जी, ये मर्डर है। हमें जानना है कि कौन किया। अगर ये आत्महत्या भी है तो कोई इसको 3 दिन से, पिछले 3 दिन से ये घर पे मम्मी से कह रहा था कि कोई इसे बार बार फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये भागता था, फोन काटता था, परेशान रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। हमें नहीं पता वो फोन किसका था, हम नहीं देख पाए थे वो फोन किसका था। यह पूरा जो प्रकरण, ये जो घटना घटी, इस घटना पीछे कहीं ना कहीं लोन पे, मतलब इंटरेस्ट पे पैसा देने के कारण हुआ। तो हमने उनको मना किया था पैसा नहीं देना है, फिर भी लोग उसे देते थे, खुद से देते थे। ऐसे को कुछ लोगों का नाम बता चाहेंगे? गोपाल है, अर्जुन है, विनायक मालवी 1,18,000 दे के फिर हमारी बाइक रखे, फिर हम उसको 1,18,000 दे के छुड़वाए। विगत देर रात्रि अज्ञात बदमाश स्थानीय बस स्टैंड पर खड़े हुई बस लेकर हुए रफू चक्कर। भागते समय रास्ते में तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर हुई सड़क हादसे का शिकार। घटनास्थल से आए फोन के माध्यम से मालिक को बस को मिली जानकारी। पीड़ित बस मालिक ने हेल्पर पर मिली भगत होने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में उठाई कार्रवाई की मांग। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय बस स्टैंड की घटना। अंतिम कुमार, क्या घटनाक्रम हुआ? क्या हम सुबह 6 बजे आए गाड़ी पर देखने के लिए, लगे जा गया था छतरपुर का, तो नहीं मिली गाड़ी। सुबह उसके बाद पता चला कि गाड़ी गुम हो गई है। कैसे पता चला आपको, कैसे जानकारी मिली? यहाँ स्टाफ लोगों ने बताया कि गाड़ी रात में ले गया है, हेल्पर ले गया है। और फिर पता पड़ा तो सुबह हमारे पास 6:45 पे फोन आया मोड़ से पुलिस वालों का जी कि आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है मोड़ पर। कहाँ खड़ी? मोड़ में? अटरिया है, मोड़ के पहले की टोल प्लाजा वहाँ पर खड़ी है अटरिया में। वहाँ नीचे उतर गई, स्टाफ पुलिस पे है नहीं, कोई मिला नहीं। तो मतलब चोरी करके ले जा रहे थे? क्या था पूरा मामला? क्या माल लदा हुआ था? मामला है, क्या माल लदा हुआ था गाड़ी में? माल कुछ भी नहीं था, खाली पड़ी हुई थी। किस पे शक है आपको? कौन ले जा सकता है गाड़ी? हेल्पर सो रहा था उसमें, हेल्पर ने रात में गाड़ी स्टार्ट करी। कहाँ चलती है आपकी गाड़ी? ये ललितपुर से छतरपुर। कब चलती है, कितना समय होता है? ये 11:50 दिन में जाती है। वहाँ से 2:30 बजे आती है। 2:30 बजे आ गई थी, वहाँ सुबह जाने थी, शुक्रवार को सुबह जाने थी 11:50। अभी पुलिस को सूचना दी है? अभी देने वाले हैं।
एमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाबिर रायन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसएसपी अयोध्या को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सुहेल देवराज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फोन पर धमकी दी और अभद्रता की। इस घटना से नाराज एआईएम कार्यकर्ता एकत्र होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष साबिर रायन, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को फोन पर बहुत सारी धमकियां, बदतमीजियां और जान से मारने की धमकी सुहेल देवराज समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही है, उसी के संबंध में हम लोग आज एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे जिले के जो भी हमारे हैं, आज हम लोगों ने जो एसएसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग किया कि अरुण राजभर, अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तारी की मांग किया है हमने। अगर हमारी मांगे इस तरह से नहीं मानी गई, एफआईआर नहीं हुआ, तो हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अगला जो स्टेप होगा, हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी होनी चाहिए हर हाल में। समाज में जो अराजकता ये सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, वो बहुत निंदनीय है और उनको जल्द से जल्द तत्काल उनको गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है, ताकि समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया जा सके। एमआईएम पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता पल भर देती है और हिंदुस्तान के सभी जनता, हर समाज के, हर समुदाय के लोगों का एमआईएम पार्टी में स्वागत है और ये किसी भी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन नहीं करती है। सभी धार्मिक भावनाओं को एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के लोग सम्मान करते हैं और मानते हैं। पीलीभीत जिले का सबसे बड़ा लुटेरा गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरफ्तार। बता दें, गैंगस्टर अपराधी फुरकान शम्सी गिरफ्तार हुआ है। फुरकान शम्सी के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक था लुटेरे फुरकान शम्सी का आतंक। सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी व तमंचा कारतूस बरामद। पीलीभीत के अमरिया थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये मुकदमा अमरिया थाने पे लिखा गया था चोरी का। इसमें 3 लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है फुरकान शम्सी और दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है नदीम। इसमें जो फुरकान है वो हिस्ट्री शीटर भी है, उसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लिखा जा चुका है जनपद आगरा में और 2017 में। और अभी जो इस केस में हमारी बरामदगी है, एक सोने की चैन इनसे बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल और 3000 रुपये नकद धनराशि इनसे बरामद की गई है। अभी तक पूछताछ में क्या निकला? अभी तक ये निकला कि ये जो इसमें फुरकान है, इसके ऊपर अब तक के 20 मुकदमे हैं। ना केवल पीलीभीत में, आगरा में भी और उत्तराखंड के सभी मिला के 20 मुकदमे हैं। तो ये बहुत समय से अभ्यस्त अपराधी है। और साथ ही जो इनके साथ नदीम है, उसके साथ भी बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर हैं। ये पहले अपने चोरी के मोबाइल को खरीदते थे और उसको बेचा करते थे आगे, तो उसके बारे में भी इनके ऊपर पहले भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। पीजीआई थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में भोजपुरी फिल्म एक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में कर रही है। नगराम क्षेत्र में मिला युवक का नाले में शव। शारदा नहर के साइफन में छतौनी निवासी रामफेर का शव पानी के गड्ढे में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मीरा नाम है। ये जो मृतक मिले हैं कौन है आपके? हमारे पति हैं। आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? छतौनी। कैसे सूचना मिली आप लोगों को? हमका सूचना मिली, हम गए सबको बतला तरह नहरिया चल रही है, ज्यादा से बात पानी वानी लिए गए होंगे नहरिया, कैसे कहूँ करे होंगे तो हम ध्यान देखे तब नहीं जा पाए। ये घर से कब निकले थे? घर से निकले 7 बजे। आज की कल? कल रात भर घर नहीं पहुँचे? तो आप लोग तलाश करी थी रात में? रात में मेरे 2 लड़का
भैया ढूंढे गए गाँव तक ढूंढ सकी थे और आगे कहाँ ढूंढ सकी थे। पहले भी कभी घर से निकले हैं क्या ऐसे रात में ना आए? अरे निकलत रहा लेकिन चाहत जता ना रहत रहा तो घर चले आवत रहे। 7 बजे का बता के निकले थे? हाँ। क्या बता के निकले थे? हम रुको हम अब आ रहे न अब तो हम कहीं खाना खा लिए तो खाना खा के नहीं बस निसर के कहीं नब्बे भजन नहीं रही गाँव में नहीं कहीं नब्बे तुम ये पहुँचो हम अब आ रहे हैं। हम कहीं भजन नहीं सुने तो ये रात भर भाई हम काम नहीं कर पा रहे। रात में नहीं पहुँचे तो पुलिस कुछ सूचना दिया? नहीं हमको उतना नहीं तलाश कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मीरा। बच्चों का नाम बता दो। कितने बच्चे? 2 बच्चे। बच्चों का नाम बता दो। प्रियंका। लड़की का नाम प्रियंका। लड़की प्रियंका और प्रिंस। कितनी उम्र होगी दोनों की? 13 साल की लड़की है। सोनभद्र के निजी स्कूल में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत। तेज बारिश में गरज के साथ अचानक हुए वज्रपात में अन्य 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में शिक्षकों द्वारा सभी छात्रों को निजी साधन से CSC चोपन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही चेपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह अपनी टीम के साथ CSC चोपन पहुंचे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सघन जांच के बाद 2 छात्राओं को किया मृत घोषित। जो कि CSC चोपन में पहुंचे तो हमारे यहाँ अभी 1:15 बजे के आसपास बिजली 4 केसेस आए हैं जो कि आकस्मिक बिजली के चपेट में आने से आए, जो कि जिसमें 2 पेशेंट ऐसे हैं जो ब्रॉड डेथ के रूप में आए हैं और 2 पेशेंट हैं जो कि स्टेबल हैं, जिनका एक का इलाज सोमवती है जिसका नाम है, उसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी का नाम रेखा है जो 15 साल उम्र है, उसका रेफर कर दिया गया है प्राथमिक इलाज के बाद वहाँ कहाँ का मामला है? CSC चोपन के लिए, जो कि ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल तेलुगुलुआ में आकस्मिक बिजली गिरने की वजह से हुआ है। 2 की मौत है और एक रेफर है या 2 रेफर? एक रेफर है और एक का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 ब्रॉड डेड है। संख्या कुछ ज्यादा थी कि यही 4 ही लोग थे? 4 लोग ही चपेट में आए थे। अभी हमारे पास जो साथ में अटेंडेंट आया था, एक अध्यापक आए थे साथ में, जिन्होंने बताया कि हमारे पास 4 ही संख्या में बच्चे जो चपेट में आए थे। उम्र 70 साल और कर चुके हैं 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा। बता दें शहीदों के नाम निकाले हैं 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। जब इंदौर से एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल है, वो शहीदों के पिंडदान के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से वो प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या होते हुए गया धाम पहुंचेगी, जहां पर वो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों के नाम पर पिंडदान करेंगे। यह व्यक्ति इससे पहले भी 14,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका है। बता दें ये व्यक्ति कोई और नहीं, इंदौर के निवासी लक्ष्मण नामदेव गढ़वीर हैं, जो 70 साल की उम्र में भारतीय एकता कांवड़ यात्रा के नाम पर निकले हैं। 4,000 किलोमीटर के इस सफर में वो इंदौर से गया धाम तक की यात्रा करेंगे। आप कहां से यात्रा शुरू किए और कहां से होते हुए कहां खत्म करेंगे? सबसे पहले मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर की ओर से सभी प्रेस मीडिया को सशक्त वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। ये यात्रा इंदौर से निकली है उज्जैन, देवास, गोपेश्वर धाम, सांची स्थित होते हुए, बागेश्वर धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए, काशी बनारस होते हुए, अयोध्या गया जी होते हुए ये यात्रा निकली है। हमारे माता पिता गुरु, हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में हो गए, देश के महापुरुष, कोरोना महामारी में आज ही दुनिया चलेगी, भगवान ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चल रहा हूँ। इन सभी का प्रथम प्रयागराज में पितृदान में पिंडदान करूँगा, 2nd नंबर काशी बनारस में करूँगा, 3रा नंबर प्रयागराज अयोध्या में करूँगा। उसके बाद गया जाएंगे, गया जी वहाँ पे जो पिंड विसर्जन करेंगे। हाँ जी। तो इसके पीछे के ये करने का पूरा उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छी बात पूछिए। अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो क्या खुशबू आती, जल्दी क्या लगता नहीं तो। अपने लिए तो सभी जीते। इसके अलावा मेरी 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। अब ये 4,000 किलोमीटर की यात्रा है।
और इसके अलावा मेरी और भी कोई सेवा होती है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टीबी है, कैंसर है। जब जब हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, बाढ़ है, भूकंप है, बजाली सैनिक हो गए, कोरोना में लोग गए, मैं इंदौर शहर में 2 डब्बे लगाता हूँ, पूरा इंदौर भ्रमण करता हूँ। जो भी कोई डब्बे में आता है माननीय जिला प्रशासन के हाथ में सौंप देता हूँ। बाबा जी, ये 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो रहने खाने पीने का इंतजाम आप कैसे कर पाते हैं? वो बैठा ऊपर वाला, वो कर रहा है मेरी सेवा। सड़क के बीच में जो दान दक्षिणा मिल जाती है उसी से? हाँ, हमें मांगने का ऑर्डर नहीं है, ना पानी मांगने का है तेरे, ना भोजन मांगने का ऑर्डर है, सिर्फ एक ऑर्डर है हमारे। क्या एक रात का आपके दरवाजे में स्टाफ करूँ, काम करूँ? अगर आपने बोला हाँ करो तो कर लूँगा, जगह तो वो तो, लेकिन दिल में जगह नहीं, आगे जाओ। लेकिन अभी तक ऐसा किसी ने बोला नहीं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण नामदेव गणवीर, माँ अहिल्या की पावन नगरी में जन्म हुआ है। 70 साल। रीलबाजी पड़ी महंगी, पुलिस ने कार को किया सीज, 40,500 का कटा चालान। पुलिस ने अभी युवकों को हिरासत में लिया है। कानपुर देहात के सूर्या होटल के पास नेशनल हाईवे पर आधी रात को सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। खबर के बाद पुलिस का एक्शन, 40,500 का कटा चालान बता दें और कार को सीज कर दिया गया है। चलती कार पर आधा दर्जन युवक खिड़कियों से बाहर लटकते और बोनट पर बैठकर स्टंट करते हुए नजर आए थे। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर युवकों ने किया था वायरल। रात में खुलेआम किए गए इन जानलेवा स्टंट से ट्रैफिक नियमों की उड़ी थी धज्जियां। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से थाना सिकंदरा क्षेत्रांतर्गत एक 4 व्हीलर पर स्टंट कर रहे कुछ युवाओं का एक वीडियो प्रकाश में आया था। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा संबंधित वाहन को सीज करते हुए कुल 40,500 रुपए का चालान किया गया तथा स्टंट कर रहे सभी 6 युवकों को भी पुलिस हिरासत में लिया गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन के साथ स्टंट परफॉर्म करना न केवल एमवी एक्ट के अंतर्गत विधि विरुद्ध है, बल्कि इससे सड़क चलते राहगीरों के साथ साथ स्टंट परफॉर्म कर रहे युवाओं की स्वयं की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अतः कानपुर देहात पुलिस द्वारा स्टंट कर रहे व्यक्तियों व वाहनों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी, जिससे कानून के उल्लंघन के साथ साथ अनेकों परिवारों को होने वाली असामयिक अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके। धन्यवाद। रायबरेली बेटी और बहू की कलयुगी करतूत आई सामने। विधवा मां ने बेटी और बहू पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। बेटी और बहू से मिलकर मां, भाई और बहन